अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग विद वसीम में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। लेकिन इस नए टॉपिक पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेकिन इससे जाने से पहले हम थोड़ा सा अपने पुराने टॉपिक्स जो हमने डिफरेंट वीडियोस में किए हैं उस पे एक हल्का सा रिव्यू कर लेते हैं। इस वक्त तक हम लोग बेसिक इन्वेस्टमेंट की जो नीड्स हैं वो हम जान चुके हैं, उसके ऊपर हम लोग बात भी कर चुके हैं, जिसमें 50-30-20 का रेशो उस पर हम बात कर चुके हैं। दैन फिर उसमें हमने 20% जो सेविंग है उसको किस तरह किस किस प्रोपोर्शनेट में किस तरह उसका हमने एक गोल बना के और फिर किस तरह हमने एक इमरजेंसी फ़ंड बना के दैन फिर उसको हमने स्टार्ट करना है इन्वेस्टमेंट से। तो ये सारी चीज़ें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इंशाल्लाह ये बेसिक चीज़ें थी। इसमें मज़ीद हम लोग आगे चलते रहेंगे, जिसमें हम मज़ीद बेहतर से बेहतर आपको एडवाइस करते रहेंगे। यहाँ थोड़ा-सा मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कहीं भी समझें कि कोई किसी मज़ीद चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं या डिस्कस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर उसको मेंशन करें, ताकि हम अपनी नेक्स्ट जो वीडियो हो उसमें हम उस बात को भी मद्देनज़र रखते हुए आपकी हेल्प कर सकें। सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टेड है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक है हमारा पेनी सेविंग। अच्छा, ये एक बड़ा अजीब सा लगता है कि पेनी से आप क्या सेव कर सकते हैं, पेनी से तो कुछ भी नहीं सेव होता। लेकिन आपने मशहूर मुहावरा भी सुना होगा कि सेव योर पेनीज़ एंड पाउंड विल सेव यू। तो ये हकीकत है कि जब आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों को, क्योंकि अटेंशन टू डिटेल आपकी हर चीज़ में ज़रूरी है, तो जब आप छोटी छोटी चीज़ों को काउंट करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं, तो ये आपको कई जगह बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है, जो कि बज़ाहिर आपको इसका अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन आप जब इस पे जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि एक बड़ी नॉमिनल सी चीज़ पेनीज़, या अगर आप उसको उर्दू हिंदी में कह लें तो पैसों को हम अगर बचाते हैं तो रुपए जो हैं वो हमें सेव करते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है? तो आते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले तो देखें, पेनी सेविंग का या छोटी अमाउंट की सेविंग का जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो सबसे मेजर बेनिफिट होता है, सबसे पहला बेनिफिट है, वो ये है कि आपकी एक हैबिट बन जाती है कि आपने सेव करना है। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि हमारे पास आप देखते होंगे अपनी रूटीन की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखते होंगे कि आपके पास कॉइन्स की फॉर्म में पैसे पड़े होते हैं, तो वो इर्द गिर्द गिर रहे होते हैं, इधर पड़े होते हैं, उधर पड़े होते हैं। इसी तरह छोटे नोट जो हैं, 10 रुपए का नोट है या इस तरह के छोटे कॉइन्स हैं, वो आम तौर पे हम उसकी कोई केयर नहीं करते। वो इधर उधर पड़े हुए होते हैं, वो कभी वो मिसयूज़ भी हो जाते हैं, नहीं तो फालतू भी पड़े रहते हैं। थोड़ी देर के लिए आप सोचें कि आपने एक बॉक्स बनाया, एक इमेजिन कर लेते हैं कि आपने एक बॉक्स बनाया, उस बॉक्स में आप हर वो सिक्का जो आपका फालतू बच जाता है आप उस बॉक्स में डाल देते हैं। वो 5 रुपए का भी हो सकता है, वो 10 रुपए का नोट भी हो सकता है, एंड सो ऑन। तो उसको जब आप डालेंगे तो आप 1 महीने बाद अगर आप उसको निकाल के देखें तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि उसमें आपकी एक अमाउंट जमा हो चुकी होगी। ये अमाउंट बज़ाहिर बहुत थोड़ी होगी। लाइक मिसाल के तौर पे, अगर रोज़ के आप 2 4 5 सिक्के डालते रहते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर हम 20 रुपए को जहन में रख लेते हैं, तो 1 महीने बाद ये आपके 600 रुपये होंगे। अब बज़ाहिर तो ये बहुत मामूली सी रकम है कि 600 रुपये से क्या होगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर आप सोचें कि ये 600 रुपये आप किसी फॉर इंस्टेंस रियल एस्टेट के किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, या किसी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड में, कोई इंडेक्स म्यूचुअल फंड या कोई भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, अकाउंट खोल देते हैं और आप उसमें ये जो कॉइन या जो मिनिमम छोटी सी सेविंग्स आती हैं इसको आप उसमें डाल देते हैं, तो ये आपकी 1 साल के बाद 4,800 रुपये होगी। और ये आप खुद सोचें कि ये 4,800 जो होगी, इसके ऊपर आपको प्रॉफिट दर प्रॉफिट आता रहेगा। यानी ये आपका पहिया दो तरह से चल रहा होगा। एक तो आपको इसके ऊपर प्रॉफिट जो आ रहा होगा वो भी इसमें मर्ज हो रहा होगा, दूसरी तरफ हर महीने आप इसमें मज़ीद डाल रहे होंगे। तो इसको आप, इसी अमाउंट को आप अपना खुद कैलकुलेट कीजिएगा। इसको अगर आप 5 साल के ऊपर कैलकुलेट करेंगे और जिसमें एवरेज प्रॉफिट रेशो 20% लगाएं, यानी हर साल आपको अगर 20% उसमें एडिशन मिल रहा है, ठीक है। और याद रखें कि जो एडिशन आपको मिल रहा होगा
वो भी आपकी री इन्वेस्ट हो रहा होगा। तो नेक्स्ट ईयर में जब आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो वो 120% के ऊपर आपको रिटर्न मिल रहा होगा। सो इसको आप बैठ के आराम से कैलकुलेट कीजिएगा। अगर मुश्किल हो तो मैं भी आपको इंशाल्लाह कैलकुलेट करके अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में बता दूंगा। आप हैरान हो जाएंगे कि कितनी बड़ी अमाउंट बन जाएगी। 5 सालों में ये अमाउंट एक अच्छी खासी रीज़नेबल अमाउंट बन जाएगी, और ये वो अमाउंट होगी जिसको आप काउंट ही नहीं करते, जिसको हम सोचते ही नहीं हैं। तो ये तो सबसे पहला बेनिफिट जो पेनी सेविंग का है, और जो पहला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इससे आप यूजुअल हो जाते हैं। इससे आपको पैसे की इम्पोर्टेंस का, सेविंग की इम्पोर्टेंस का पता चलना शुरू हो जाता है। एक आपकी हैबिट बन जाती है कि हम छोटी से छोटी अमाउंट को सेव करते हैं, और ये हमारे लिए एक एसेट के तौर पे काम करती है, और बाद में ये हमारे लिए काफ़ी फिजिबल हो जाती है। फॉर इंस्टेंस, अगर एक बच्चा जो है वो से 10 साल की उम्र से ये सेविंग करना शुरू करे, और जिस तरह मैंने आपको कहा है कि मंथली अगर वो 500 इन पेनी सेविंग से बचाता है, और ये पेनी सेविंग्स वो किसी भी फंड में या किसी भी चीज़ में लगाता है, तो आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा। ये 30 साल में जब आप इसको री इन्वेस्ट करते रहेंगे, 20% हर साल ऐड करते रहेंगे, और 20% सिर्फ ऐड नहीं करते रहेंगे, बल्कि जो आपका प्रॉफिट आ रहा होगा उसके ऊपर भी हर साल 20% ऐड हो रहा होगा। तो ओवरऑल आप देखिएगा इसको कि आपकी ये 30 साल में कितनी बड़ी रकम बन जाती है। और जब वही बच्चा 40 साल की उम्र को पहुंचेगा तो उसके पास एक हैंडसम अमाउंट मौजूद होगी, जिसको वो किसी भी तरीके से इन्वेस्ट कर सकता है, यूज़ कर सकता है, डेफिनेटली अपने बहुत सारे काम उससे पूरे कर सकते हैं। सो ये एक हैबिट बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और इंडिया में और ये हमारे रीजन में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि हम लोग सेविंग के ऊपर इतना तवज्जो नहीं देते, और इसीलिए हम लोगों की सेविंग्स जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखें तो वो थोड़ी कम होती है, जो कि इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये वो एक हैबिट क्रिएट हो जाती है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को भी ये हैबिट ज़रूर दें, ताकि वो पहले दिन से अपनी सेविंग करना शुरू करें, और इस सेविंग का उनको एक एहसास हो। और फिर जब ये सेविंग बढ़ेगी तो फिर उनको एक फीलिंग आएगी कि वाकई हम लोग कुछ इन्वेस्ट करके हम कुछ सेव कर रहे हैं, और ये इन्वेस्टमेंट हमारी ग्रो भी कर रही है, हमारी एज के साथ साथ ये भी ग्रो कर रही है। तो ये एक हैबिट डेवलप हो जाती है। तो सबसे पहले इसका फ़ायदा जो है वो तो ये है कि आप इससे एक हैबिट क्रिएट करते हैं। सो कभी भी अगर आप इन्वेस्टमेंट के नॉन कन्वेंशनल तरीक़ों पे जब जाते हैं, ठीक है, आपने अपनी इनकम की 20% जिस तरह हमने पहले भी अर्ज़ की थी कि वो तो आपने सेव करनी है, बट ये एक आपकी एडिशनल इनकम हो जाती है, एक एडिशनल आपकी चीज़ हो जाती है जिसको आप एज अ सेव कर रहे होते हैं। और बिलीव मी कि अगर आप इसको थोड़ा टाइम सेव करते रहेंगे तो ये एक इमरजेंसी फ़ंड के तौर पे आपके पास पड़ा होगा, एक कैपिटल क्रिएट हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, अगर आप उसको 10 साल, आपका एक प्लान है, आपने गोल किया कि आपने 20 से 25 साल तक अपनी सेविंग करनी है अपने जॉब के दौरान या अपने कारोबार के दौरान, तो ये जो 20 से 25 साल में आपकी पेनी सेविंग होगी, ये इटसेल्फ एक छोटा सा कैपिटल बन जाएगा। तो 20 से 25 साल बाद आपने जो अपनी सेविंग की होगी, जो आपके पास जिसका आपने एक प्लान किया हुआ होगा, वो तो होगी ही होगी। ये एक इमरजेंसी फंड में आपके पास अलग से एक रकम मौजूद होगी। सो मैं बिल्कुल इंसिस्ट करूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर कंसीडर करें, और इस हैबिट को भी कंसीडर करें, और फिर ये ज़रूर करें ताकि ये फ्यूचर में आपके लिए काम आ सके, आपका एक ये कैपिटल बन सके। और डेफिनेटली ये वो कैपिटल होगा जो आपको महसूस भी नहीं होगा। ये बिल्कुल इतना सिंपल होगा, और इतनी सिंपली ये आपके पास से आ जाएगा, और ये आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये आपकी एक हैबिट डेवलप हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, और एक आपका एक इमरजेंसी कैपिटल साइमल्टेनियसली साथ साथ डेवलप हो रहा होगा। अच्छा, अब हम इसके तीसरे बेनिफिट पे आ जाते हैं। तो इसका तीसरा बेनिफिट जो है वो रिड्यूसेस रिस्क है। देखें, जब आप ये 15 या 20 साल के प्लान के साथ ये अपनी पेनीज जमा कर रहे होंगे, अब यहाँ मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि पेनीज से ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप एक एक रुपया जमा कर रहे होंगे। पेनीज से मतलब ये है कि आपके नज़दीक जो एक छोटी अमाउंट, जो कि हर एक के नज़दीक अलग अलग हो सकती है, मे बी एक आदमी के लिए 20-25 रुपये रोज़ के पेनी हो सकती है, और एक आदमी के लिए शायद 50,000 लाख रुपए भी पेनी ही हो। सो उसने अपने हिसाब से प्लान करना है। बट अगेन, जिसके नज़दीक जो भी एक अमाउंट, स्मॉलर अमाउंट है, एक स्मॉल बिल्कुल छोटी सी अमाउंट है, वो आपने उसको अलग से एक हैबिट के तौर पे सेव करना है, एंड देन उसको इन्वेस्ट भी करते रहना है, साथ साथ इन्वेस्ट करना है। आपने उसमें ये नहीं सोचना कि अब ये इकट्ठी हो जाएगी तो फिर मैं करूँगा, नहीं, आप उसको इमीडिएटली साथ साथ इन्वेस्ट करते रहेंगे। तो ये वो अमाउंट होगी जो जमा होने के बाद, एक्यूमुलेट होने के बाद आपके काफ़ी सारे रिस्क को कवर करेगी।
मिसाल के तौर पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और ये अमाउंट भी जमा हो रही है और किसी स्टेज पे ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है और आप देखते हैं कि मेरे जो अब मैंने 6 महीने का एक इमरजेंसी फ़ंड रखा हुआ है वो उसके लिए सफिशेंट नहीं है, ये पीरियड ज़्यादा बढ़ गया है इमरजेंसी टाइम वाला, तो आप इस फ़ंड को उस वक्त देखेंगे तो ये भी एक हैंडसम अमाउंट आपके पास मौजूद होगी। सो ये अमाउंट आपके रिस्क को कवर करेगी। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूँगा कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट का प्लान करें तो उसमें एक पोर्शन आप पेनीज़ वाला ज़रूर सोचें कि हमने ये पेनीज़ भी सेविंग करनी है। आगे चलते हैं हम। ये आपको एक कुशन प्रोवाइड करती है कि कभी भी इमरजेंसी आ जाती है, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया है कि कभी कोई ऐसी चीज़ आ जाती है कि आपकी एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट चल रही है, आपकी जॉब चल रही है, आपके सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा है और एक स्टेज पे आपकी जॉब ख़त्म हो जाती है या बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है और आप नहीं चाहते कि आपने जो इमरजेंसी फ़ंड जो आपने 40 साल 50 साल या 60 साल के लिए बनाया हुआ है उसको छेड़ें और उस वक्त आप इस अमाउंट को देखते हैं तो एटलीस्ट ये आपको थोड़ा सा कुशन दे देगी। ये एक अमाउंट ऐसी होगी जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकेंगे, 1-2 महीने के लिए यूटिलाइज़ कर सकेंगे और देन फिर वो डेफ़िनेटली फिर उसके बाद आपका जो इनकम की सोर्स है वो आप रीजनरेट हो जाएगी तो फिर ये चीज़ें वापस चलना शुरू हो जाएंगी। तो ये आपको एक हेल्प कर देती है। इस पे हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। तो इस पे जब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये अमाउंट आपकी तब ही सेव हो सकती है जब आप ये काम कॉन्स्टेंटली करें। क्योंकि देखें कोई भी चीज़ जो होती है, अगर आप फॉर इंस्टेंस आप एक्सरसाइज की मिसाल ले लें तो आप 2 पुशअप्स भी रोज़ लगाते हैं तो एक स्टेज आएगा कि जब आप 50 पुशअप भी लगा रहे होंगे अगर आप उसको कांस्टेंट करते रहेंगे। लेकिन अगर आपने एक दिन 10 पुशअप लगा लिए और दूसरे दिन आप पुशअप करते नहीं हैं और एक हफ़्ता छोड़ देते हैं देन फिर शुरू करते हैं तो वो फिर उसमें कंसिस्टेंसी जब नहीं होगी तो उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। सो यहाँ ये बड़ा ज़रूरी है कि जब भी आप पैनी सेविंग करें उसमें आप ये जहन में रखें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और ये कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट है, ये करनी ही करनी है, आपने लगाते रहना है, छोटी सी अमाउंट लगाते रहना है। आपके पास 5,000 रुपये की अमाउंट हो गई, अब आपने उसको म्यूचुअल फंड से निकाल के किसी शेयर में डाल दिया, किसी ऐसे शेयर में डाल दिया जिसमें आप समझते हैं कि यार ये शेयर जो है कुछ रिटर्न भी देता रहेगा और उसका कैपिटल गेन भी होता रहेगा, वहाँ डाल दिया आपने। थोड़ा सा और ये बड़ा हुआ तो आपने किसी मे बी इससे आपने गोल्ड या सिल्वर की कोई छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर दी, मे बी उसको आपने, लेकिन करना ही कॉन्स्टेंटली है। इसको ये नहीं करना आपने इसको आप बीच में ब्रेक कर दें अनलेस कोई इमरजेंसी की सूरत ना आए। सो ये चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जब आप पैनी सेविंग करते हैं तो वहाँ ये भी चीज़ जहन में रखें कि ये पैनी सेविंग डिफरेंट टाइप से हो सकती है। लाइक मिसाल के तौर पे सम टाइम आप कोई चीज़ परचेज़ कर रहे होते हैं और आप उसमें थोड़ी सी नेगोशिएशन करके थोड़ी सी बार्गेनिंग करके आप छोटी सी अमाउंट एक बचा लेते हैं। अब आप थोड़ी देर के लिए ये सोचें कि वो छोटी सी अमाउंट आपने बचाई नहीं है, वो आपकी इन्वेस्ट हो गई है क्योंकि आप तो मेंटली प्रिपेयर थे ना। लाइक आप एक शॉपिंग करने गए, आपने एक कंप्यूटर खरीदना था या आपने एक मोबाइल फ़ोन खरीदना था और आपके जहन में उसकी कॉस्ट थी कि जी ये 20,000 का मेरा ये मोबाइल फ़ोन है या 25,000 का ये मेरा मोबाइल फ़ोन है और जब आपने उससे नेगोशिएशन की तो हो सकता है उसमें आपने 500 रुपये का डिस्काउंट ले लिया उससे। अब ये 500 चूँकि आपकी एडिशनल इनकम है, इसको आप पेनी कंसीडर करें। इसको आप ये ना करें कि अब ये ठीक है मैंने ले लिया तो अब मैं उसका मोबाइल फ़ोन का एक कवर ही ले लूँ, चलो ये मेरे पास फालतू बचे हुए हैं तो मैं कोई ऐसी चीज़ ले लूँ जो मैं प्लान करके ही नहीं गया था। नहीं, आपने ये अमाउंट भी उठा के एक अलग पैनी वाले अकाउंट में डाल देनी है और ये आप देखेंगे कि इसकी जो एप्रिसिएशन होती जाएगी वो ऑटोमेटिक होती जाएगी। तो एक तो ये इसका ज़रिया है कि पैनी सेविंग, आपकी जो पेनीज़ बचती हैं, जो आपने सौदा सल्फ लिया, जो आपकी नीड्स जो पूरी हुई, जो आपने वांट्स लिए, उसमें जो छोटी मोटी अमाउंट बचती है उसको आपने एक साइड में करते रहे। दूसरी आपकी ये कि कभी आपने किसी चीज़ की परचेजिंग की और उसमें कोई नेगोशिएशन की, कोई बार्गेनिंग की, उसमें आपको कोई अमाउंट बची वो आपने इसमें डाल दी। तीसरी आपकी सम टाइम कोई ऐसी अमाउंट आती है कि कोई आपके पास कोई छोटी मोटी अमाउंट कहीं से आ गई, आपके किसी भी नॉन कन्वेंशनल वे से आ गई, उसको भी आपने इसी में रख लिया। तो ये वो सारी चीज़ें होंगी जो आपका एक कैपिटल जनरेट करती रहेंगी। ये बिल्कुल उसके पैरेलल चल रही होंगी जो आप अपने लिए एक प्लान करके, गोल करके ऑलरेडी एक सेविंग का प्लान बना चुके होंगे। सो ये आपको एक डबल प्रोटेक्शन हो जाएगी। यहाँ ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि पैनी सेविंग करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैनी सेविंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो पाउंड फुलिश हो जाए, यानी आप पैनी बचाने के चक्कर में ज़्यादा नुकसान कर दें। तो ये भी एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो आज का टॉपिक इस हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है
कि मेरा ख़्याल है कि जब आप इस पे सोचेंगे तो आई एम श्योर कि आप और भी इसमें नई-नई जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इसके अलावा भी आपको इसमें नए-नए वेज़ नज़र आएँगे, नॉन कन्वेंशनल चीज़ें नज़र आएँगी और आप मुझे बता सकेंगे कि हाँ, इसमें तो ये चीज़ भी है, ये भी हम कर सकते हैं। ये करेंगे तो भी हमें इसमें कुछ एक माइनर अमाउंट बच सकती है और ये हमारे लिए यूज़लेस होती है, ये तो हमने कभी देखी ही नहीं है। सो इसको तो कभी हमने कंसीडर ही नहीं किया। सो डेफ़िनेटली जब आप चीज़ें एनालाइज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पैनी कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, पैसा कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है और किस तरह पैसा मल्टीप्लाई करता है और किस तरह आपने पैसे को अपनी खिदमत पे लगाना है। पैसे को इस काबिल करना है कि वो आपके लिए पैसा कमाए, ना कि सिर्फ़ आपने पैसे के लिए काम करना है। पैसे को आपने इस काम पे लगाना है कि वो आपके लिए पैसा कमाए, आपके लिए फ़ंड जनरेट करे, आपके लिए फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट में रीइन्वेस्ट हो, ताकि इन फ्यूचर या जब भी आप बेहतर हालात हों, बेहतर चीज़ें हों, तो आपको काफ़ी सारी आसानी हो और ये चीज़ें आप जब करेंगे तो आप ख़ुद इसके हैबिचुअल हो जाएंगे। सो आज का टॉपिक मैं इसी दुआ के साथ ख़त्म करता हूँ कि पेनी सेव करें, इन्वेस्टमेंट्स करें, फ्यूचर सेविंग करें वाइसली, सोच समझ के, क्योंकि ये आपकी मेहनत का पैसा है, ये आपका पैसा है जिसने आपको ही बेनिफिट देना है। सो इसको बड़ी अक्लमंदी के साथ, समझदारी के साथ इन्वेस्ट करें। होपफुली ये चीज़ें आपको रिटर्न बैक ज़रूर करेंगी। प्लस ये कि किसी किस्म के भी आपकी कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें और ताकि हम उस पर अपनी टीम के साथ उस पर मज़ीद डिस्कस करके उसमें आपको मज़ीद बताएंगे कि हम इसमें क्या चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ मैं ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आने वाले जो हमारे टॉपिक्स होंगे उसमें हम आपको नॉन कन्वेंशनल वेज़ में ये भी बताएंगे कि किस तरह आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, किस तरह आप अपनी अर्निंग्स को बढ़ा सकते हैं, किस तरह आप अपनी इनकम को नए-नए तरीक़ों से जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और यही वो चीज़ें हैं जो हमें ना सिर्फ़ करनी चाहिए बल्कि ये हमारे अपने लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे मुल्क के लिए बेनिफिशियल है। सो अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।